सारा देश में निया केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को विरोध करी रास्ता और रेल स्टेशन में जबरदस्त विरोध। 3 दिन धरी एही योजना को नहीं विरोध जारी रहिथिबा बेले केंद्र सरकार कहते एही योजना रे युवपीढ़ीर भविष्य को सुधारिबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते कोविड कारण गत 2 वर्ष धरी सेना नियुक्ति प्रक्रिया पाई युवकों को सुजोग मिल नथिला। तेबे केंद्र सरकार नुआ योजना जरिया युवकों को देश सेवा पाई मौका मिलिबो। देशर युवकों को अपील करी राजनाथ कहते कि सेना रे भर्ती हेबा पाई निजको प्रस्तुत करंतु। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो। सेपटे अग्निपथ योजना को स्वागत करिसेंती 3 सेना बाहिनी मुख्य। अग्निपथ योजना को नहीं स्थल सेना मुख्य जनरल मनोज पांडे कहते अग्निपथ योजना को नहीं लोकों पाखरे पहुंची नहीं सठिक सूचना। थरे तांको पाखरे एने उपयुक्त सूचना पहुंची गले सेमाने एही योजना उपरे भरोसा करि परिबे। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। विरोधी किंतु एही योजना को नहीं मोदी सरकार को टार्गेट करिसेंती। एभली योजना युवपीढ़ीर भविष्य अंधकार को ठेली होइजिबो बोली कहिसेंती विरोधी। 4 वर्ष धरी कठोर परिश्रम करिथिबा छात्र मात्र 4 वर्ष चाकरी करिवे आउ तापरे बेकार होइजिबे। मोदी सरकार बेकारी को नियुक्ति ने देथिबा सबु प्रतिश्रुति मिथ्या बोली विरोधी अभियोग करिसेंती। अगले पीढ़ी के जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनकी भविष्य को लेकर हम छेड़खानी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अगर स्पष्ट तरीके से कह दे तो सही होता, क्योंकि हिंदुस्तान में एक के बाद एक क्रांति होते जा रहे हैं बीजेपी और मोदी साहब जी की नेतृत्व में। एक तो नोटबंदी की क्रांति हुई, एक जीएसटी की, एक कृषि कानूनों की क्रांति पे क्रांति चल रहे हैं और एक नया क्रांति फौज में आने वाला है। The government, the 4-year contract system for the army, it is to avoid the pension and to avoid the retirement benefits for the army. Previously, the pension scheme that was under severe criticism, now this is blatantly rejection of the pension. 15 मार्च 2021 रे केंद्र सरकार राज्यसभा रे कहिथिले 3 बाहिनी रे 13,40,000 अधिक जवान अछंती। स्थल सेना रे 1,21,000 सेना, वायुसेना रे 1,47,000 सेना, नौसेना रे 84,000 सेना नियोजित। मोट सेना बाहिनी 2 लाख अधिक जवान केवल उत्तर प्रदेश अछंती।
1,04,000 जवान बिहार रहिଛନ୍ତି आउ एथिपाई बिहार और उत्तर प्रदेश रे अग्निपथ योजनार तीव्र विरोध देखा मिलुछि। ब्यूरो रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज।